एक गांव में कितना विकास हुआ है, ये देश की उन्नति को तय करता है। देश में सरकारी योजनाएं तो बहुत निकलती है, लेकिन ये योजनाएं ग्रामीणों तक कितनी पहुंचती है, ये मापना बेहद मुश्किल है। और प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए हरियाणा में पिछली बार पढ़ी लिखी छोटी सरकार बनाई गई, जिसके बाद गांव का मौसम तो गुलाबी है, लेकिन बीते 4.5 साल में मुखिया ने गांव में कैसा काम किया, गांव की तस्वीर बदली या नहीं, और यही जानने के लिए खबर फास्ट की मुहिम लगातार जारी है। आपके लिए, गांव के विकास के लिए। और अगले पड़ाव में एक्सरे की टीम पहुंची है गुरुग्राम के गांव मुबारकपुर में। देहात की टेली सीरीज में आप देखेंगे हाले गांव। आज एक्सरे देहात की टीम एक्सरे करने पहुंची है बादशाहपुर विधानसभा के गांव मुबारकपुर में। आज हम देखेंगे कि 4.5 साल में यहां के जो मुखिया हैं वो अपने काम में कितने कामगार साबित हुए हैं, 4.5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है, गांव में कितनी जन समस्याएं हैं, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान यहां के मुखिया ने कैसे किया है, पूरी जानकारी हम यहां पर देखेंगे कि गांव में स्कूल कैसा है, यानी जो यहाँ के हालात हैं वो कैसे हैं। यहाँ के मुखियों का 4.5 साल का जो विकास कार्य जो समय रहा वो कैसा रहा, जो बचे हुए विकास कार्य हैं यहाँ के मुखिया क्या कहते हैं, गांव वाले क्या कहते हैं कि मुखिया ने क्या जो वादे किए थे कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं। मुबारकपुर गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। हम यहाँ पर पूछेंगे कि जो गांव में 4.5 साल में गांव को कितना बदला है यहाँ के मौजूदा सरपंच ने। 4.5 साल में सरपंच ने गांव को कितना बदला है? काफ़ी बदले जी। कैसे? सचिवालय बनवा दिया, चौपाट बनवा रहे हो, गली नाला ये बनवा रहे हो, और सरपंच क्या करे? पानी की सुविधा में सही कर रहे। पानी की क्या सुविधा है? पानी की सप्लाई का है, नहर का तो है नहीं यहाँ, तो वो सरपंच अपनी औरतें भी कर रहे हैं और हेल्थ क्लब से भी लेकर दे रहे हो पानी पब्लिक ने। हॉस्पिटल वगैरह है? और हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल मतलब यहाँ है, डिस्पेंसरी भी नहीं है जी। वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए कि जोड़ा खातिर पानी होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं, सरपंच कर सके नहीं। कोई नहर नजदीक ना नाला विद्रोह पड़े है, परली साइड है, अगर जो एक नाला है वो गंदो है तो विद्रोह तो मतलब जो सरकार चाहे तो भर सके। तो नाली नोलिया को, इनको स्वच्छ शल्य रखो, चौपाट को जो है वो ही काम करे उसने, और काम क्या करे? पानी थो जो वो तो करे, कोई ना बात सुन ले। पानी की समस्या है? हाँ, पानी की समस्या है। अच्छा, आप बताइए पानी की समस्या है? भाई मीठा पानी की समस्या, कच्चा पानी नहर को आ गया है जी गांव में तो, और कुछ कॉलोनी में ट्यूबवेल को आ गए हैं। वैसे फिल्टर पानी है, वैसे कच्चा जी, पक्का फिल्टर नहीं है, जिससे पानी की समस्या है। वैसे देखा जाए गांव में काम किया सरपंच ने? हाँ, काम तो काफ़ी किया है, गली बनाई है, सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, चौपाट है, और भाई गांव का काम भी अच्छा कर रहे हैं वैसे कुल मिला के। जी, काम अच्छा कर रहे हैं, आप बिल्कुल कह रहे हैं बुजुर्ग जी। समस्या क्या रह गई गांव में? अब जोड़ों में पानी नहीं है, इसलिए उसके पास में एक बोरिंग होना चाहिए जी। बोरिंग से पानी आ जाता है, जोड़ों में आ जाएगा ऐसे जी। नहर का पानी यहाँ पर नहीं आएगा, नहर बहुत दूर है जी, इसलिए बोरिंग करके अंजन से चला कर पानी आ जाता है। यानी पानी की समस्या है गांव में, पीने की पानी की समस्या है, और पशुओं के लिए तालाब नहीं है, पशु कैसे तालाब में जाएं पानी पिएं, ये लेकिन वहाँ पर पानी कैसे व्यवस्था की जाए, ये बिल्कुल गंभीर विषय बिल्कुल यहाँ पर इस गांव में देखने को मिल रहा है। एक युवा हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आखिर हम एक्सरे करने पहुँचे हैं मुबारकपुर गांव में, और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग ने बताया कि गांव में समस्या भी हैं, क्योंकि मेन समस्या पानी की पीने की जो व्यवस्था है उस पर एक निशान चिन्ह बना दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि पीने का जो पानी है दूर से लाना पड़ता है, गांव में व्यवस्था नहीं है। सरपंच अपना काम कर रहा है,
सरपंच तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं पा रहे हैं। सरपंच तो कोशिश कर रहे हैं, गांव भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए ना, जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं रहा। कैसा होना चाहिए बता दीजिए। मतलब कि जैसे काफ़ी दिनों से पानी की समस्या है, तो जिस टाइम वोट मांगने का समय आता है तो हर कोई पंच है या कोई बाहर का कोई अध्यक्ष है, जो भी है, वो यही बात कहता है कि आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती हमें। बार बार हमें सिर्फ यही कहा जाता है कि अब की बार आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, अब की बार आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल मुबारकपुर गांव में है और हमने यहाँ पर देखा है, समझा है, गांव में पीने के पानी की यहाँ पर बहुत ही किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पशुओं के लिए यहाँ पर तालाब भी नहीं है, और तालाब तो है लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं है, और यहाँ पर जो छोटा हॉस्पिटल है वो भी नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल अपग्रेड के लिए यहाँ पर लोगों ने कहा कि अपग्रेड की जाए स्कूल, तो शायद हमारे जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं बाहर, उनको ना जाना पड़े। चलते हैं गांव की और भी समझेंगे, देखेंगे कि आखिर सरपंच क्या कहता है और सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। मुबारकपुर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ युवा हैं और ये हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहाँ मुबारकपुर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर दुकानें भी हैं। युवा से बात कर लेते हैं कि 4.5 साल में सरपंच ने कितना विकास किया है, 4.5 साल में सरपंच ने कितना काम किया, अपने गाँव को कहाँ तक देखते हैं आप? काम तो काफ़ी किया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बची हुई है, जैसे पार्क की और प्लेग्राउंड की। यहाँ पे एक तो स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए है नहीं प्लेग्राउंड, जो पानी की व्यवस्था है वो ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है, सड़कें ठीक है, और सभी मतलब जो जैसे जो कानूनी व्यवस्था है वो भी ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत यही है, एक तो पार्क नहीं है गांव में, जो जैसे महिलाएं हैं उनके लिए जिम वगैरह होनी चाहिए वे भी नहीं है, और स्पोर्ट्स के लिए मेन दिक्कत यही है जी। और क्या परेशानी है? परेशानी यही है जी, ना तो जिम है ना पार्क है, कहाँ जाए घूमने के लिए, सड़कों पे घूमते कोई हादसा हो जाए फिर कहाँ जाए, बस ज़्यादा तो हमारी यही दिक्कत है। पीने की पानी आता है? पीने का पानी नहीं आता, दूर से लाना पड़ता है, कभी आता है कभी नहीं आता, बस ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल अपग्रेड नहीं आता? स्कूल का क्या है, स्कूल तो सर 8वीं तक है, बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, होना चाहिए। सरपंच ने किया काम कुछ? सरपंच तो कर ही रहा है जहाँ तक उसको मिलती है। जी आप बताइए कि 4.5 साल में यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो पहले समस्या थी, कितना अंतर है पहले में अब में? वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है। मेनली क्या है कि युवा क्या चाहता है कि अच्छा तो प्लेग्राउंड हो, बच्चे वहाँ खेल सके, फिजिकल फिटनेस रहे। अब अच्छा प्लेग्राउंड रहेंगे तो कहाँ खेलेंगे बच्चे? अमूमन क्या है, अब गांव में बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, कभी बाज़ार जा रहे हैं, कभी खाली खेत देखते हैं, उनको ढूंढते हैं खेलने के लिए। अब क्या है, अगर अच्छा मैदान हो तो बच्चे यहीं खेल ले अपने गाँव में, बच्चे गाँव के गाँव में रहे। और अब बाहर घूमने गए तो कोई भी दुर्घटना घट जाए, उसके अंदर बच्चों को अपना फिजिकल भी ठीक से नहीं कर पाते, नहीं देख पाते। और जो फ़र्क दिख रहा है, जैसे पहले क्या था, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, अब लाइट भी इतनी नहीं अच्छी आती थी। जैसे अब आई है, अब की योजना में लाइट 24 घंटे आने लगी है गांव में, और पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। पहले पानी पीने का इतना मीठा नहीं होता जितना अब मीठा आता है, पर बच्चे ये है कि खेलने के लिए बाहर जाते हैं, कोई खेलने का अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है। हम ये चाहते हैं प्लेग्राउंड भी हो, जिम में भी हो, बड़े बुजुर्ग भी बाहर घूम फिरे, महिलाएँ भी चली जाए। अब वो घर में रह जाती है, अब क्या होती है, वो मोटी हो जाती है, फैट से डरती है। अगर वो फिजिकल फिट रहेगी, घूमेगी फिरेगी, तो वो तो स्वस्थ रहेगी ना। देखिए बिल्कुल जिस तरह से युवा ने बताया कि यहाँ पर सारी सुविधाएं बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन 4.5 साल में गांव को सरपंच ने बदला ज़रूर है, लेकिन कुछ समस्या भी सामने है कि जैसे स्कूल अपग्रेड अगर हो जाए तो कुछ समस्या एक उसका समाधान हो जाए। पानी की पूरी मेन समस्या देखने को मिली कि पानी जो मीठा पानी है उसका लेने के लिए खेतों में बाहर जाना जाता है और लेके और गाँव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर वहाँ पर समर्सिबल या कोई हैंडपम्प लगाया जाए। और दूसरी समस्या ये देखने को मिली कि गाँव में एक हॉस्पिटल नहीं है, नहीं तो पशुआ का हॉस्पिटल है और नहीं नागरिक हॉस्पिटल है, ना कोई संस्था है या किसी प्रकार की। अगर कोई पीएचसी केंद्र छोटा सा बना दिया जाए तो शायद गांव में जो लोग बाहर जाते हैं तो गांव में पूरी सुविधा देखने को मिले। अक्षरे देहात में आज हम पहुंचे हैं मुबारकपुर गांव में और यहाँ के जो सरपंच हैं सुरेश कुमारी, उनसे बात कर लेते हैं। गांव में हमने मुआयना किया, गांव में देखा क्या कुछ मेन समस्याएं हैं और कुछ समस्या भी सामने आई। हालांकि पानी को लेकर ज़्यादा आई कि पीने की पानी व्यवस्था के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, महिलाएँ बाहर जाती हैं, स्कूल अपग्रेड की बात सामने आई। जिस तरह देखा जाए एक महिला सरपंच आप हैं, तो 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो सुरेश जी महिला आती हैं आपके पास कुछ काम करवाने के लिए? आती हैं जी, हम उनका पूरा समाधान करते हैं, जो वे कहती हैं उनका पूरा समाधान करते हैं।
जो मतलब किसी चीज़ को बाहर जाने की उनको वे नहीं देते। पानी कहाँ से आता है? पानी आता है गया बासबालपुर से। कोई दिक्कत पानी की दूर जाना पड़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मीठा पानी कालिया बासबालपुर से पाइपलाइन दबा के जब ले रखी। अच्छा, आप महिला सरपंच हैं, गांव में कभी जाकर देखा है, घूम कर देखा है? क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि सरपंच मुखिया गांव में घूमे। अजय घूम के चक्कर लगा के आते हैं हम चक्कर लगा के एक आध दिन उगता है, नहीं तो रोज गांव में चक्कर लगा के आते हैं। शिकायतें ही बहुत आती होंगी आपके सामने कि आप काम नहीं करते, काम अच्छा किया ये दिखते हैं, क्योंकि गाँव में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। एक अपोजिशन पार्टी होती है, किसी का काम हुआ निजी काम के लिए नाराज़ हो जाते हैं। जो नाराज़ लोग हैं उसको क्या आश्वासन देते हैं आप? हम उसको ये आश्वासन देते जी हम आपका पूरा काम करेंगे, और जो जिनको नहीं करना वे तो नहीं करना। जो हमारे तो नाराज रहते हैं उनको हम आश्वासन तो देते हैं, पर उनको यकीन तो नहीं होता ना आश्वासन का। अच्छा, पूरा गांव आपका सोच मुक्त है। आपने कैसे सोचा कि जो बहन बेटी हैं बाहर ना जाएं और सोच मुक्त किया जाए, सबके घर पर शौचालय होने चाहिए? कैसे सोचा आपने? आपने पहले तो सरकार की स्कीम आई थी जी, पहले उससे पहले तो हमने बहुत ज़्यादा वे टॉयलेट बनवा दी थी, और फिर स्कीम आ गई सरकार की, फिर हमने उनको पैसे दिला करके सबके घर घर टॉयलेट बनवाए। अच्छा, आपके जो पति हैं राज सिंह, काफ़ी सहयोग देते हैं आपके काम में, तो वो आपको जो बताते भी हैं कि कितना काम होता है, कितना कैसा, कुछ साथ मिल के चलते हैं दोनों? हाँ जी, साथ मिलकर चले वे सहयोग तो करें, इसे ये अकेले से तो काम नहीं होता ना। स्कूल अपग्रेड की बात आती है सामने कि बाहर बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, फरुखनगर जाना पड़ता है बच्चियों को, तो कुछ फाइल तैयार भी करके भेजी थी, क्या दिक्कतें रहीं? स्कूल अपग्रेड क्यों नहीं हो पाया? जी, बच्चे कम हैं स्कूल में, मतलब जो इनके से जो हरिजन से बच्चे उनके तो सारे बच्चे जाते हैं, और जैसे जाट ये मतलब इनके कम बच्चे जाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जाते हैं। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ में जो मुबारकपुर की जो सरपंच है, एक महिला जुझारू सरपंच है, ईमानदार सरपंच है, पढ़ी लिखी सरपंच है। छोटी सरकार जो बनाई गई 4.5 साल में, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो सबसे आगे रही हैं, और यहाँ पर मुबारकपुर गांव में काफ़ी विकास कार्य देखने को मिला। हालांकि कुछ नाराज़गी सामने आई, लेकिन वो उनको निजी जो काम थे इसलिए नाराज़गी सामने आई। सरपंच ने ये भी कह दिया कि जो बचे हुए विकास कार्य हैं वो जल्दी पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जो सुरेश कुमारी हैं, उनके जो प्रतिनिधि है राज सिंह, उनसे बात कर रहे थे। सबसे पहले वो गांव में घूमते हैं, काम करते हैं। सर, 4.5 साल में आपने विकास कार्य की क्या कुछ किया है, और पहली पंचायत में इस पंचायत कितना अंतर है? पढ़ी लिखी छोटी पंचायत बनी है, अभी सरकार बनी है। देखो जी, पहले की पंचायत में और जो 4.5 साल की जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इसमें तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जितने भी हमें विकास के कार्य करते हैं तो सभी को बुला करके और सभी की सहमति से, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब आते हैं सभी के सामने प्रस्ताव बोला जाता है, और सभी की देख रेख में वो प्रस्ताव पास किया जाता है, और उस सभी की सहमति से ही काम होता है इस गांव में। ठीक है ना। दूसरी बात ये, जितने भी पहले की पंचायत में और अब की पंचायत में, पहले अब ऑनलाइन काम होता है, पहले हाथ से काम होता था। तकरीबन अब तो जितने भी कार्य होते हैं, जैसे भाई बुढ़ापा पेंशन का से, या भाई कोई मकान का जो पैसा दिलाना से, या भाई कोई इसका क्या नाम है, कोई आईडी बनवाने से, या भाई बुढ़ापा पेंशन बनवाने से, सभी ऑनलाइन से काम होता है। या जैसे हमारे PRI की स्कीम है, भी सब ऑनलाइन से काम होता है उनका भी। और अभी जितना भी काम होते हैं वे सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, और पहले जो है वो ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं था। हमने सरपंच साहब गाँव में जाके घूमा है, जहाँ देखा है कि गाँव में कुछ लोग नाराज़ आपके सामने दिखे, नाराज़गी ज़्यादा है कि सरपंच ने कुछ जो शौचालय हैं गलत बनवाए गए। जो ब्लाइंड हैं उनके बारे में पूछना चाहेंगे कि हमारे BPL कार्ड नहीं है, वजह क्या है? देखो, जैसे इस गांव में 2-3 आदमी ऐसे हैं वही जो अंधे हैं, मैं मानता हूं उनका BPL कार्ड नहीं है, मैं इस चीज़ को अंगीजता हूं, लेकिन उन्हीं की कमी के कारण वे लोग BPL से वंचित है, क्योंकि वे अपने, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और उनका BPL बनना चाहिए, न कि उनका पूरा परिवार का। एक बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई कि भाई उनके पास जब सेक्रेटरी या और कोई उच्च अधिकारी उनकी वो सर्वे करने के लिए आते हैं, तो उनके पास जो भी सरकार के नियम के अनुसार हैं
वे सरकार की नियम के अनुसार शर्तें पूरी नहीं करते। जैसे उनके पास ज़मीन जायदाद है भाई, उनके पास मकान है, उनके पास जैसे भाई मोटरसाइकिल है और भी घरेलू उपकरण है, और बाकी तो जो अंधे हैं उनका ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है ना। रही दूसरी बात ये कि भाई कुछ आदमी ऐसे, ये तो गांव राम से भाई, गांव राम में कोई एक आधा आपसे कितना भी अच्छा काम कर लो भाई, उसके लिए तो अपोजिशन वाला तो होता है। लेकिन अपोजिशन को मैं मानता हूँ होनी जरूर चाहिए अपोजिशन। यदि अपोजिशन नहीं होगा तो कोई भी सरपंच हो, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई भी हो, वो गलत काम करेगा। बात करते हैं शिक्षा की। गांव में मिडिल स्कूल है, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां बच्चियां हैं वो फरूखनगर पढ़ने जाती हैं। गांव में अपग्रेड स्कूल हो जाए, इसके लिए क्या कुछ किया आपने? देखो, मैं शुरू में 2010 में सरपंच बना था, तब से लेकर के और 2015 तक, पहले मैं था, मेरे घर वाले मेरी मिसेज है, पहले भी मैंने बड़ी कोशिश करी। लेकिन गांव में जो है बच्चे जो है ना, सरकार के नियम के अनुसार बच्चे की जनसंख्या जो है वो कम है, कम से कम 20-25 बच्चे और चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि भाई गांव में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए या हाई स्कूल होना चाहिए, ताकि हमारी जो लड़कियां से, जो हमारी बच्चियां से, जो भाई हमारी बहन बेटियां से, वे दूर तक पढ़ने न जाएं, भाई गांव में सुविधा मिले। और भाई अच्छी सुविधा होने के कारण हर एक बच्चा जो है, हर एक लड़कियां जो है पढ़ लिख के इधर गांव में भी सुधार हो, और आगे जहां भी उनके ब्याह शादी हो उधर आगे भी जाके सुधार। यदि हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा होंगी तो समाज में भी सुधार होगा, देश में भी सुधार होगा, और हर एक जगह मतलब शिक्षा में, स्वच्छता में हर एक जगह लड़कियां जितना योगदान करती है इतना लड़के नहीं करते। बात कर लेते हैं, 4.5 साल पूरे हो गए हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं। जो बचा हुआ विकास कार्य है, क्या वो पूरा हो पाएगा? तकरीबन आप ये समझो कि मेरे गांव में, मेरे हिसाब से आप ये समझो कि 98% हर एक चीज़ में काम पूरा हो चुका है। 98%, 2% यदि हमारी कोई नज़रों में नहीं है वो दूसरी बात से, नहीं तो तकरीबन हमें और 1-2 महीना में जो कोई बाकी काम रह रहे या अधूरा रह रहे, तकरीबन हम उनको सबको कर देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ में जो सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं राज सिंह, उन्होंने बताया कि पूरा विकास कार्य हमने किया है, और जो स्कूल अपग्रेड की बात सामने आती है तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है बच्चों की वो बिल्कुल कम है, और चाहते हैं कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो। लगातार फाइलें भी उन्होंने तैयार की गई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो नाराज़ लोग हैं उसको मनाने की कोशिश भी करेंगे, और जो बचा हुआ विकास कार्य है वो जल्द कुछ महीनों में वो पूरा कर पाएंगे। खबरफास्ट की टीम ने गांव का मुआयना किया तो गांव में ग्रामीणों ने कई खामियों का बखान किया। गांव में ना तो लोगों के लिए अस्पताल है और ना ही पशुओं के लिए। ऐसे में गांव का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी बड़ी बात, गांव के भविष्य की चिंता ना किसी बड़े अधिकारी को है और ना ही सरकार के नुमाइंदों को। हालांकि ग्राम पंचायत अधिकारियों को कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गांव बदलने की तस्वीर कागजों में ही सिमटी हुई है। कुछ महीनों बाद पंचायत चुनाव हैं, ऐसे में सवाल यही कि क्या चुनाव से पहले विकास फिर रफ्तार पकड़ेगा? एक्सरे देहात में आज हम पहुंचे थे बादशाहपुर विधानसभा के गांव मुबारकपुर में। मुबारकपुर में हमने जाकर देखा, यहाँ के जो सरपंच हैं, जो मुखिया हैं, एक महिला है सुरेश कुमारी। 4.5 साल में उन्होंने जो विकास कार्य किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, गांव में 4 चौपाल हैं, 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है। गांव वालों ने कहा कि हम स्कूल को अपग्रेड करवाना चाहते हैं। हालांकि गांव में काफ़ी विकास कार्य देखने को मिला। गांव में थोड़ी सी समस्या भी मिली कि जो पीने का पानी है वो दूर से यहाँ लेने जो महिलाएं हैं वो जाती हैं। हालांकि स्कूल अपग्रेड को लेकर गांव वाले बोले कि गांव में अगर स्कूल को अपग्रेड किया जाए तो गांव कहां से कहां तक पहुंच सकता है। गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है।
अगर गांव में एक हॉस्पिटल की सुविधा की जाए तो शायद गांव वालों को फरूक नगर न जाना पड़े। हम लगातार हर गांव का अक्सा कर रहे हैं, हर गांव की जो हाल है आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर, हम फिर अगले गांव का अक्सरे करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के जो मुखिया हैं कितने कामगार साबित हुए हैं, क्या कुछ जन समस्याएं हैं, क्या वहाँ के हाल हैं और क्या जो समस्याएं हैं उनका जो हाल निपटाने में सरपंच की कितनी अहम भूमिका रही है। 4 महीने के अंदर क्या वो अपना विकास कार्य कर पाएगा, क्योंकि 2021 में चुनाव हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर, अगले गांव का फिर हम अक्सरे करेंगे, दिखाएंगे कि गांव में क्या समस्याएं हैं।